अस्सलाम वालेकुम। आओ जी आओ, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सुल्तान। आओ भाभी जी, आओ शौकत मियाँ, आप भी आओ। माशाल्लाह सभी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शनाज, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बशीर को साथ लाने की? तुम्हें पता है आज कितने लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पर, और सबको पता है बशीर को टीबी है, और ये सब के लिए बहुत ख़तरे की बात है। चची, ये बीमारी ऐसे नहीं फैलती। बस तुम रहने ही दो अब। ताया जी, बेटा दूर हो, दूर से ही सलाम करो। क्या हो गया चाचा जी, गले ही तो मिल रहा है। बशीर माफ़ करना, लेकिन तुम्हें इन बातों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बशीर, लोगों से मेल जोल कम कर दो, और तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सुल्तान, मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे मत बुलाओ, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं जा रहा। ओहो ओ बशीर भाई, रुकें जरा। चाचा जी, बशीर के यहाँ होने से किसी को कोई ख़तरा नहीं, मेरा यकीन करें आप। हमने सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके टीबी को अछूत की बीमारी बना दिया है, और इसी वजह से टीबी के मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होते हैं। कुछ उन्हें बीमारी मार देती है और बाकी की कसर हमारा रवैया पूरा कर देता है। कितने ही लोग हैं जिनकी मंगनियाँ टूट गई हैं, और कितने ही लोग हैं जिनके घर उजड़ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी टीबी के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की और सुनी सुनाई बातों को हकीकत बना बैठे हैं। दुख की बात तो यह है कि जिस बच्चे को टीबी हो जाए उसका स्कूल ही छुड़ा देते हैं, और इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अगर किसी औरत को टीबी हो जाए तो हम उसकी ज़िंदगी अजाब कर देते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जिनमें टीबी के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इनमें से कुछ मर भी जाते हैं। और आपको पता है कि इसकी वजह क्या है? भाई सीधी सी बात है, बीमारी की वजह से ये होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमारे बुरे रवैये की वजह से होता है। एक वक्त पर बीमारी का सही पता ही नहीं लगा पाते, और अगर वक्त पर पता लग भी जाए तो वो अपना इलाज ही मुकम्मल नहीं कर पाते, और बीमारी को इतना छुपाते हैं कि अगर कोई मदद करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। ये सबको पता है कि मुझे भी टीबी हुई थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ इस वजह से कि सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे ठीक होने की उम्मीद दी, और ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि मुझे इस बीमारी के बारे में सही मालूमात दी गई। बाजी सुगरा के बेटे को भी तो यही बीमारी थी। चाची, आप भूल गई हैं, वो तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था, लोगों से भी छुपाता था, और दवाई में भी नागा करता था, और 6 से 8 माह तक डॉक्टर के मशवरे से इलाज मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। बात छुपी है तो छुपी ही रहने दो। वो गलत कामों में था, इसलिए उसे टीबी हुई थी। चाचा, क्या बात करते हैं, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपको भी। इसलिए मरीज़ का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, वरना खांसी या छींक से ये बीमारी फैल सकती है। मुझे पता है कि बशीर भाई बहुत एहतियात कर रहे हैं। अब तो इनको दवाई लेते हुए भी 2 माह हो गए हैं, और बीमारी फैलने का ख़तरा वैसे ही कम हो गया है। इसलिए बीमारी से नफ़रत करो, बीमार से नहीं। उनको तो बस आपकी दुआओं और मोहब्बत की ज़रूरत है। वैसे तो हम दीन की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि एक इंसान की जान बचाने का मतलब पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने रवैये दुरुस्त करें, और बशीर भाई और इनके जैसे लोगों की रहनुमाई करें। क्या पता हम अपने इस अमल से किसी की जान बचा लें, और उसका अजर